नमस्कार दोस्तों। आज न्यूक्लियर बेस्ड एक न्यूमेरिकल टॉपिक लेकर के आया हूँ। 250 ग्राम यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर पावर को जनरेट किया जाए तो कितना पावर जनरेट होगा, और अगर हम उतनी एनर्जी कोल से प्रोड्यूस करें तो उतनी एनर्जी के लिए कितना कोल की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि कोल की कैलोरी वैल्यू 3200 किलो कैलोरी पर केजी हो। तो दोस्तों, इसके सलूशन के लिए हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि 250 ग्राम यूरेनियम में यूरेनियम का कितना एटम होगा, और एक एटम अगर रिएक्टर में रिएक्शन करता है तो कितना एनर्जी जनरेट होगी, और फिर उसके बाद 250 ग्राम हमारे यूरेनियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी जनरेट कर देंगे, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट में, और सेम एनर्जी के लिए कितना कोल की कंजम्पशन होगा हम न्यूमेरिकल बेस्ड पे आज लगाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं। तो इसके सलूशन के लिए सबसे पहले हमें देखेंगे कि एटॉमिक मास यूरेनियम 235 इज इक्वल टू 235। यूरेनियम का एटॉमिक मास 235 होता है, और हमारे पास जो यूरेनियम की क्वांटिटी है वो 250 ग्राम है। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स 250 ग्राम में 235 से डिवाइड करेंगे तो 1.0638 ग्राम मोल हमारा यूरेनियम का निकल जाएगा। एज पर एवोगाड्रो रूल, 1 ग्राम मोल ऑफ एनी मटेरियल विल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो चूँकि यूरेनियम का हमारे पास 1.0638 ग्राम मोल है, तो इस प्रकार टोटल यूरेनियम का जो एटम होगा 1.0638 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूरेनियम का एक टोटल एटम्स जो आ जाएंगे 6.4062 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। व्हेन 1 एटम ऑफ यूरेनियम एक्सप्लॉयड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जब एक एटम हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन करेगा तो उसका जो रिएक्शन होगा यूरेनियम प्लस एक न्यूट्रॉन रिएक्ट करेगा, तो यह न्यूट्रॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करके बेरिलियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट कर देगा और 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा प्लस एनर्जी। इस तरह यूरेनियम 235 का जो मास होगा 235.0439, एक इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास होता है 1.0086। रिएक्शन से पहले टोटल मास हम देखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो 236.0526 होगा, और जब ये रिएक्शन करेगा बेरिलियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस में ब्रेक करेगा तो रिएक्शन के बाद कितना वेट आएगा। बेरिलियम का एटॉमिक मास 140.9144 होता है, प्लस क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक मास है 91.9263 होता है, और 3 न्यूट्रॉन जो रिलीज़ होगा तो उसका मास होगा 3 इंटू 1.0087। टोटल अगर हम जोड़ लेंगे तो 235.8667। रिएक्शन से पहले 236.0526 और रिएक्शन के बाद 235.8667। Mass before reaction 236.0526, mass after reaction 235.8667। लॉस इन मास, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद का टोटल मास निकलने के बाद हमें देखते हैं कि उनके मास में कितना कमी आ रही है। लॉस इन मास आफ्टर रिएक्शन वो होगा 236.0526 माइनस 235.8667। इस तरह जो डिफरेंस आएगा वो 0.1859 AMU एटॉमिक मास यूनिट। लॉस इन मास इन एटॉमिक मास यूनिट में 0.1859 आया, लेकिन हम जानते हैं कि 1 AMU होता क्या है। एक एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास
ये होता कितने के बराबर है। तो 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और 1 प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसलिए एक AMU एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg आ गया। चूँकि हम पहले निकाल चुके हैं कि लॉस इन मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मास में कमी आई तो 0.1859 AMU की है। तो लॉस इन मास इन AMU मुझे मालूम है और एक AMU की वैल्यू मुझे मालूम है, तो मास में जो लॉस इन मास जो है वो क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं 0.1859 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी लॉस इन मास वो 0.3087 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतना मास की कमी हमारा रिएक्शन के बाद और रिएक्शन के बाद होती है जब एक एटम यूरेनियम का रिएक्टर में रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज़ करता है। मास की क्वांटिटी हमें मिल गई है, तो एज पर आइंस्टीन लॉ, आइंस्टीन ये बोलते हैं जो साइंटिस्ट है उसके हिसाब से लॉस इन मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो मास में कमी आई है यूरेनियम रिएक्शन के पहले और बाद में, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और उसके लिए आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था, एक फार्मूला दिया है E=mc², जिसमें m का मतलब होता है कि लॉस इन मास एंड c का मतलब होता है कि लाइट ऑफ वेलासिटी लाइट की वेलासिटी c, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक एटम यूरेनियम का जब रिएक्शन करेगा तो उसके मास में कमी कितना आई वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और आइंस्टीन के लॉ के हिसाब से कितना एनर्जी रिलीज होगी उस लॉस ऑफ मास की वजह से वो हम इस फार्मूला में रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E=mc² में m की वैल्यू आ जाएगी 0.3087 इंटू 10⁻⁻27 हमारा मास में जो लॉस हुआ है उसका वैल्यू है, इंटू 3 इंटू 10⁸ वेलासिटी ऑफ लाइट है, इसका स्क्वायर कर दिया। करने के बाद जब कैलकुलेट करते हैं तो 2.7774 इंटू 10⁻⁻11 जूल एनर्जी जनरेट होती है। अब इस एनर्जी को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 MEV 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो इस टोटल एनर्जी में जो जूल निकली है इसमें से हम 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.7358 इंटू 10⁻2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम लिख सकते हैं 173.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 एटम ऑफ यूरेनियम आफ्टर रिएक्शन 173.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट करेगा। रिएक्शन के बाद कुछ अदर रेडिएशन जैसे बीटा गामा रिलीज होते रहते हैं, तो उनके साथ भी कुछ एनर्जी एसोसिएटेड रहती है। ए एजेंशन बेस्ड 26.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अदर रेडिएशंस एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शंस कंटेन्स 26.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस तरह टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी 173.6 प्लस 26.4 is equal to 200 mega electron volt. 1 atom of uranium, when it will react in reactor, will generate 200 mega electron volt energy. इसीलिए इसके पहले जो हमें कैलकुलेट कर चुके हैं कि 250 ग्राम यूरेनियम में कितना एटम है यूरेनियम का, वो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। 250 ग्राम यूरेनियम में 6.4062 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ यूरेनियम का है। हमें निकाल चुके हैं कि एक एटम पर हमारा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एनर्जी जनरेट हो रही है, तो 6.4062 इंटू 10⁻23 एटम से कितना एनर्जी जनरेट होगी? डायरेक्ट 200 इंटू 6.4062 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1281.24 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होगी। अब इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है इसको हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मुझे मालूम है 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 होती है। ये वैल्यू रखने के बाद हमारा जो टोटल एनर्जी इन जूल में आ जाएगी 2050 इंटू 10⁻10 जूल एनर्जी जनरेट होगी। अब हम कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि अगर 250 ग्राम यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर उसका हम एक्सप्लोजन करते हैं तो 250 ग्राम यूरेनियम से 2050 इंटू 10⁻10 जूल एनर्जी जनरेट होगी। अब हमको ये देखने का है कि इतनी एनर्जी से हमारा कितना यूनिट बिजली जनरेट होगी। सिंपल सा है, टोटल एनर्जी कितना रिलीज़ हुई वो मुझे मालूम है। इस एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का है। हमें जानते हैं कि 1 किलोवाट एनर्जी जो होती है 1 किलोवाट ये इक्वल होती है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड 3600 सेकेंड्स। अगर इसको देखें तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁵ जूल की। टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन जूल मालूम है और 1 किलोवाट में कितना एनर्जी इन जूल में होती है हमें मिल गया है। तो टोटल जनरेटेड पावर इन kWh हम निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई 1 kWh में जितना जूल एनर्जी होती है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 57 लाख kWh या इतना यूनिट 57 लाख यूनिट पावर जनरेट होगा। केवल और केवल 250 ग्राम यूरेनियम को जब हम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में रिएक्ट कराएंगे तो 57 लाख यूनिट पावर जनरेट होगी। अब हमारा जो सेकंड इस पर क्वेश्चन है कि अगर हम एनर्जी कोल से जनरेट कर रहे हैं, इतनी एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें कितना कोल की ज़रूरत पड़ेगी। इतना एनर्जी जनरेट करने के लिए हम जनरेट करते हैं, इससे इतना एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उससे हमारा इतना पावर इलेक्ट्रिकल पावर तो जनरेट हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम इतनी एनर्जी को कोल से प्रोड्यूस करते तो हमारा इतनी एनर्जी जनरेट करने के लिए कितने कोल की ज़रूरत पड़ती। कितना कोल सेविंग होगा? जैसा कि हमारे प्रश्न में दिया जा चुका है कि Cv कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल 3200 किलो कैलोरी पर केजी है। 1 केजी कोल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है 3200 किलो कैलोरी दिया गया है। तो 1 केजी या कोल विल जनरेट 3200 किलो कैलोरी। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3200 इंटू 1000 दिस क्वांटिटी विल कम इन कैलोरी। और इस कैलोरी में 4.2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कैलोरी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 3200 इंटू 1000 इंटू 4.2 टोटल अमाउंट ऑफ जूल होगी। 1 केजी इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब 1 केजी कोल हम बर्न करेंगे तो उससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो 136 इंटू 10⁵ जूल, यानी इतनी एनर्जी से हमारा 1 केजी कोल कंज्यूम हो रहा है। तो टोटल एनर्जी जो हमारा है 2050 इंटू 10⁻10 जूल में कितना केजी कोल होगा? सिंपल सा है कि 2050 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 136 इंटू 10⁵ से डिवाइड कर देंगे तो 15 इंटू 10⁵ केजी भी आ जाएगा। और जब इसको हम टन में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1500 टन कोल आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कैलकुलेशन से देखा कि केवल 250 ग्राम यूरेनियम को अगर न्यूक्लियर रिएक्टर से रिएक्ट कराते हैं तो लगभग 57 लाख kWh या 57 लाख यूनिट पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर हम कोल
से इतनी बिजली जनरेट करना चाहें तो हमें 1500 टन कोल की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों।